चलो मेरे बच्चे, सबके सब अच्छे हो? हाँ सर। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं ग्रामर का न्यू कंटेंट्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग के ऊपर। इससे पहले लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर, ये दो चीज़ पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज के क्लास में नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग, ये दोनों ही सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंपोजिशन पार्ट में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो हम सब के सब ध्यान देंगे कि मैसेज राइटिंग और नोटिस राइटिंग में सबसे पहले क्या क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि पैटर्न ऑफ नोटिस और पैटर्न ऑफ मैसेज कैसे है, किस तरह का मैसेज राइटिंग का पैटर्न होना चाहिए, किस तरह का पैटर्न हमारे नोटिस राइटिंग का होना चाहिए। यहाँ पहला चीज़ हम चले नोटिस राइटिंग के ऊपर, तो नंबर 1 में हमने नोटिस राइटिंग मेंशन किया। ये नोटिस राइटिंग में नोटिस राइटिंग लिखा कहाँ जाता है सर, ये बताओ कौन लिखता है? स्कूल में लिखा जाता है, किसी इंस्टीट्यूट में लिखा जाता है, कोई प्रोग्राम वगैरह अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो क्लब वगैरह है, वहाँ पे भी नोटिस राइटिंग की ज़रूरत होती है। तो हर जगह हर फील्ड में नोटिस राइटिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता ही है। अब यहाँ देखोगे आप, सबसे पहले नोटिस राइटिंग जब भी आप लिखने जा रहे हो तो देखो कि हमारे नोटिस राइटिंग का टॉपिक क्या है। नोटिस राइटिंग का टॉपिक क्या है? हम लोग सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, तो एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बना करके सबसे टॉप में हमें क्या लिखना है, नंबर 1 में सबसे टॉप में हम लोग क्या लिखें कि नोटिस राइटिंग किस स्कूल का है, किस क्लब का है, किस इंस्टीट्यूट का है, किस संस्था का है। उस संस्था, इंस्टीट्यूट और स्कूल का नाम सबसे पहले दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो हमने पहला दे दिया आदित्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमने पहला क्या दिया हेडिंग, आदित्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो ड्राइंग कंपटीशन है, तो हमने लिखा। इसके बाद हम दिए यहाँ नोटिस, क्या दिए, नोटिस। दूसरी बात ध्यान क्या रखनी है कि हेडिंग से लेके नोटिस और प्लस क्या कंपटीशन का कॉजेज है, क्या सब्जेक्ट टॉपिक है, ये तीनों के तीनों सर हमारे कैपिटल्स लेटर में होंगे, ब्लॉक लेटर में होगा। क्या होगा? ब्लॉक लेटर में होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने लिखा सबसे पहले आदित्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिर हमने दे दिया नोटिस, ये नोटिस मेरा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देंगे यहाँ, डेट, कि नोटिस कब लिखा जा रहा है, तो हमने यहाँ डेट दिया। अब ये नोटिस क्या चीज़ के लिए है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नोटिस, तो यहाँ कहा कि इंटर हाउस ड्राइंग कंपटीशन। हमारे नोटिस के टॉपिक क्या है, इंटर हाउस ड्राइंग कंपटीशन के लिए नोटिस लिखा गया, तो हमने यहाँ दिया इंटर हाउस ड्राइंग कंपटीशन। अब ड्राइंग कंपटीशन नोटिस राइटिंग में सर एक बात और ध्यान देना है कि कोशिश रखना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन यूज ना हो, फर्स्ट पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउसिंग ड्राइंग कंपटीशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द इंस्टीट्यूट। क्या किया गया, तो ड्राइंग कंपटीशन इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया क्या कि एन इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द इंस्टीट्यूट बाय द SNHS, कोई भी संस्था का नाम हम ले लें, बाय द लायंस क्लब, बाय द गुवाहाटी क्लब, बाय द शिशु निकेतन हाई स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज इन द इंस्टीट्यूट बाय द के नाम बाद किसका नाम लेंगे, जो ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑन 26 जनवरी 2023, ठीक है। अब कोई भी कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ प्राइज वगैरह भी दिया जाता है, नहीं, तो इसलिए यहाँ मेंशन किया गया कि फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स विल बी गिवन अवे द कैश प्राइज। कैश प्राइज 3 स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा ऑफ ₹5,000, 3,000 एंड 2,000। ये अवार्ड की घोषणा हो गई। अब कहा कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर
नेम टू द ड्राइंग टीचर। आपके स्कूल के जो ड्राइंग टीचर्स हैं उस ड्राइंग टीचर को, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, वो आप अपना नेम सबमिट कीजिए ताकि ड्राइंग कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर देंगे। सिग्नेचर के बाद में ये जो ड्राइंग कंपटीशन के लिए करेगा वो कौन करेगा सर? तो जो आर्ट क्लब का आदमी होगा वही करेगा ना। जो डिपार्टमेंट का टीचर होगा वही टीचर करेगा ये ऑर्गेनाइज। तो उसने नोटिस लिखा और नीचे क्या लिखा, सेक्रेटरी आर्ट क्लब। इज इट क्लियर? तो ये है फॉर्मेट आपके नोटिस राइटिंग का। सभी बच्चे समझ गए अच्छी तरह से? कोई भी सर नोटिस रहे, सब्जेक्ट टॉपिक बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे मानिए एक नोटिस देना है कि आपका आई कार्ड लॉस्ट हो गया, नहीं है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी कार्ड लॉस्ट। आई कार्ड लॉस्ट हुआ तो क्या लिखोगे, आइडेंटिटी कार्ड लॉस्ट। बाकी स्कूल का नाम वही, नोटिस वही, डेट वही। अब यहाँ पर फिर क्या लिखोगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, ठीक है ना, ड्यूरिंग स्कूल पीरियड, ठीक है, माई आइडेंटिटी कार्ड लॉस्ट इन द ग्राउंड या एनीवेयर। आप प्लेस तो नहीं जानते हो कि कहाँ गिर गया, ठीक है ना। तो लॉस्ट, फाउंडर आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट इन द ऑफिस। जिसको मिला वो आप ऑफिस में उसको डिपॉजिट कर दो, ठीक है ना। एंड फाउंडर विल बी अवार्डेड बाय सम कैश प्राइज ऑल्सो। फाउंडर को कुछ कैश भी अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर नीचे यहाँ साइन करेगा और नीचे लिख देगा क्लास मॉनिटर या क्लास टीचर। तो इस तरह से हम लोग नोटिस राइटिंग के ऊपर क्या करेंगे, एक तैयार करेंगे, लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि नोटिस राइटिंग का जो टॉप लाइन, नोटिस और जो सब्जेक्ट टॉपिक हमारा है, ये तीन के तीन हमेशा क्या रहेगा सर, कैपिटल लेटर में होगा, ब्लॉक लेटर में होगा। नो मोर क्वेश्चन। तो किसी बच्चे को नोटिस राइटिंग अगर पूछे तो आराम से लिख सकते हो कि नहीं? आप बिल्कुल लिखिएगा सर, बड़ी इजी पैटर्न है, इजी तरीका है लिखने का। एक नोटिस के बेस पर आप कई नोटिस तैयार खुद भी कर सकते हो। देयर इज नो मोर क्वेश्चन आई थिंक्स। ओके, हैव यू एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो ये था हमारा नोटिस राइटिंग। सेकेंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया मैसेज राइटिंग। अब ये मैसेज क्या होता है? अब सपोज दैट अभी हिमांशु घर से बाहर आ गया, ठीक है। अब इसकी मम्मी घर में है, यस या नो? पापा ऑफिस से फ़ोन किया इसके मम्मी को कि एक काम करो, हिमांशु जब आए तो हिमांशु को बोल देना कि उसके जो बुक्स मैथ्स का था, जो मैंने सुबह प्रैक्टिस करवाया, वो मेरे टेबल के ड्रॉवर में है। अब हिमांशु को पता नहीं है तो घर जाएगा तो खोजेगा ना बुक है कहाँ। तो पापा ने मैसेज कर दिया। पापा किसको कहा? मम्मी को। अब मम्मी सडन किसी काम से बाहर जा रही है, मम्मी को पता है कि हिमांशु 6:30 में आने वाला है। तो मम्मी क्या करेगी, एक मैसेज वहाँ लिख के छोड़ देगा हिमांशु के लिए कि पापा ने फ़ोन किया था कि तुम्हारा जो मैथ्स का बुक सुबह में जो तू प्रैक्टिस किया वो बुक पापा के ड्रॉवर में है, तुम वहाँ से निकाल के प्रैक्टिस करना। इज इट क्लियर? यही है सर मैसेज का मेन मुद्दा, मैसेज का मेन टॉपिक। अब यहाँ हमने जो मैसेज लिया तो मैसेज में भी सेम हम वैसे ही एक ड्रॉ बॉक्स करेंगे, बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम टाइमिंग लिखेंगे, टॉप में मैसेज लिखेंगे। मैसेज विल बी इन कैपिटल लेटर। मैसेज किस लेटर में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए मैसेज। तो हमने मैसेज दिया, मैसेज के बगल में हमने टाइम दे दिया, फिर हमने डेट दिया, डेट के नीचे अब ये मैसेज किसको लिख रहा है। यहाँ तो हमने मम्मी का एग्जाम्पल लिया, हो सकता है हिमांशु की बहन हो छोटी, उसको ही फ़ोन किए हो पापा। तो अब वो छोटी बहन बाहर जा रही है, उसका भी कहीं ट्यूशन है तो ट्यूशन निकल रही है, तो भैया के लिए क्या करेगा, मैसेज छोड़ के जाएगा ना। तो उसने क्या मैसेज किया वो सुनिए। भैया मम्मी कॉल्ड टू से, अब यहाँ मम्मी फ़ोन किया, मम्मी किसी सेमिनार में जा रही है, मम्मी फ़ोन कर दिया, बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे भैया को बता देना कि उसका ब्रेकफास्ट वहाँ पड़ा हुआ है, कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, इतने बजे मेरी सेमिनार ख़त्म हो जाएगी, उसको बोलना मुझे ले आने के लिए। इज इट क्लियर? तो अब सेमिनार में मम्मी है, वहाँ मैसेज किसको क्या दिया जा रहा है, भैया मम्मी कॉल्ड टू से दैट सी इज़ बिजी इन ए सेमिनार। मम्मी कहाँ है? सेमिनार में बिजी है। एंड विल बी
रीचिंग होम लेट, और वो घर भी लेट से आएगी। योर ब्रेकफास्ट इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, तुम्हारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? तो रेफ्रिजरेटर में है। एंड क्लॉथ्स आर इन योर अलमीरा, और तुम्हारे क्लॉथ्स कहाँ है? तो अलमीरा में है। सी हैज ऑल्सो आस्क यू टू पिक हर अप एट 3 PM फ्रॉम द होटल किरणश्री। उसने और भी क्या कहा कि तुम मम्मी को 3 बजे में किरणश्री होटल से ले आना। कहाँ किरणश्री? तो वेयर द सेमिनार इज बीइंग हेल्ड, जहां पे सेमिनार चल रहा है। इज इट क्लियर? मम्मी ने हिमांशु के छोटी बहन को सारी बात समझाया था। छोटी बहन किसी काम से घर से बाहर निकल रही है, तो वो भैया के लिए ये मैसेज ड्रॉप करके जा रही है, ताकि भैया घर में जैसे ही आए तो मैसेज टेबल पे देखें, पढ़ें, सारी कहानी समझ में उसको आ जाए। इज इट क्लियर? अब वो अपने इस शेड्यूल प्लानिंग के हिसाब से अपना काम कर लेगा। तो दैट इज कॉल्ड मैसेज राइटिंग। समझ में आया सबको कि नहीं आया? लिख सकते हैं सर। अब इसमें भी क्या है, बस टॉपिक बदलता जाएगा, मैसेज लिखना ही है। टाइम आपके सिचुएशन के हिसाब से बदलना है, जिस समय का मैसेज है वो टाइम आपको देना है। डेट, आप जिस डेट को मैसेज लिख रहे हो डेट देना है। अब यहाँ भैया, मैंने छोटी बहन को था तो उसने भैया इंडिकेट किया। हो सकता है कि पापा मैसेज भेजे हो हिमांशु को, और मम्मी लिख के जा रहा है, मम्मी लिख रही है, तो यहाँ क्या करेगा? हिमांशु नाम लिख देगा। मम्मी तो नाम ही लेगा ना, हिमांशु लिखेगी, बेटा लिख देगा। तो यहाँ लिखेगी हिमांशु, पापा कॉल्ड टू से दैट, है ना, ही इज इन ऑफिस, ही विल कम लेट टूडे। योर मैथ्स बुक इज केप्ट बाई हिम इन हिज ड्रॉवर। ठीक है? इफ यू विल फील रिक्वायरमेंट ऑफ दिस यू कैन टेक द बुक फ्रॉम देयर एंड प्रैक्टिस योर सेल्फ। ये तुम करोगे, नीचे लिख देगी योर्स मम्मी। इज इट क्लियर? तो मम्मी मैसेज लिखे, पापा मैसेज लिखे, जो भी मैसेज लिखेगा पैटर्न ऑफ द मैसेज विल बी सेम लाइक दिस, दैट इज मैसेज राइटिंग। आशा करता हूं कि आप लोग बड़ी अच्छी तरह से समझे होंगे सर। कि डाउट है कहीं तो बोलिए। तो 2 चीज हमने आज आप लोगों को समझाया, पहला नोटिस राइटिंग, दूसरा मैसेज राइटिंग। ये दोनों चीज को कॉपी आउट कीजिए। जो बच्चे फोटो लेना चाहते हैं फोटो ले लीजिए और इसको लर्न करके आइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब पूछें तो एकदम ब्रिलियंट बच्चे की तरह जवाब दें, ना कि कार्टून की तरह बैठे रहें। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। कोई प्रॉब्लम क्रिस? नो क्वेश्चन? समझ में आ गया? तो चलो आज हम इसी जगह पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर दिस। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेके हम आप लोगों के सामने आएंगे।